नमस्ते। आज हम अमावस्या 19 तारीख को जो अमावस्या है उसके बारे में, साथ में नीच भंग राजयोग और बुधादित्य राजयोग, इन तीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि अमावस्या कब है। अमावस्या 19 नवंबर को सुबह 9:43 पर शुरू होगी और 20 नवंबर को दोपहर में 12:16 पर समाप्त होगी। अब जब ये अमावस्या तिथि है, इस दिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं। चंद्रमा की एनर्जीज बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे मन में कुछ अच्छे, कुछ बुरे, अलग अलग तरह के भाव पैदा होने लगते हैं। अब इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर आता है? जिस पर्टिकुलर राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं। जैसे 19 तारीख को चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे। तुला राशि किसकी है? अगर हम अपनी प्राकृतिक कुंडली देखें, मतलब कि जो हमारी पत्रिका 1 नंबर से शुरू होती है, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक कुंडली। इसमें तुला राशि 7वां भाव, यानी कि पति या पत्नी के भाव से उस समय चंद्रमा गोचर करेंगे। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे 20 नवंबर को सुबह 4:14 पर वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि चंद्रमा की अच्छी राशि नहीं है, यानी कि चंद्रमा यहाँ पर ठीक से अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव है। और मंगल और चंद्रमा वैसे तो फ्रेंडली हैं, पर मंगल अग्नि तत्व वाले हैं, चंद्रमा जल तत्व वाले हैं। वृश्चिक राशि प्राकृतिक कुंडली में अष्टम भाव, जिसको कि परेशानियों का भाव कहा जाता है, अड़चनों का भाव कहा जाता है, इसमें आती है। और चंद्रमा कैसे हैं? फन लविंग। चंद्रमा को अच्छी चीजें, मौज, शुभता, ये सारी चीजें पसंद है। वृश्चिक राशि में जिसमें कि अंधेरा है, यहाँ पर आप रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ एक सीरियस नोट पर रहते हैं, तो इस जगह पर आकर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते हैं। अब अभी फिलहाल गोचर में, मतलब कि अभी के आज के ट्रांजिट में, जो वृश्चिक राशि है, इसमें चंद्रमा के तो वहां पर अभी आएंगे ही, पर पहले से यहाँ पर सूर्य, बुध और मंगल देव बैठे हुए हैं। अब चूंकि वृश्चिक राशि में पहले से मंगल है, तो चंद्रमा और मंगल, इन दोनों का योग जो बनता है, ये कहलाएगा नीच भंग राजयोग। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपनी खुद की राशि के स्वामी होकर बैठेंगे और चंद्रमा यहाँ पर अम, अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसका क्या रहता है, आप ये देखिए। ये मैंने बनाया है 20 नवंबर सुबह 4:14 की पत्रिका। यहाँ पर चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, ये चार ग्रह बैठे हुए हैं। जब मंगल और चंद्रमा एक साथ हो गए एक ही राशि में, वृश्चिक राशि में, तो यह बन गया नीच भंग राजयोग। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो चंद्रमा के जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते थे, मंगल अपनी ऊर्जाओं से उन नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी ला देंगे। दूसरी चीज क्या रहती है? जब नीचभंग राजयोग जन पत्रिका में, इनके अलावा भी अगर कहीं पर कोई बनता है, तो नीचभंग राजयोग ये कहता है कि जो एक प्लेनेट अपना रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो अपनी इस अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके रिजल्ट्स का कंपेंसेशन जो दूसरा प्लेनेट है अच्छा वाला, वो कर देता है। यानी कि जो वृश्चिक राशि है, ये अड़चनों के साथ साथ आपको सडन रूप से लाभ भी दिलवा सकती है। यह आपके लिए ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट कराती है। तो इस तरह से कुछ अच्छी चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना रहे हैं, जो कि इंटेलिजेंट का अच्छा योग माना जाता है। तो आपकी अपनी पत्रिका में जहां कहीं भी यह योग बन रहा है, जैसे कि सुबह 4:14 पर चंद्रमा यहाँ पर आए हैं, तो उस समय पर कौन सा यहाँ पे लग्न चल रहा है? कन्या लग्न। अब कन्या लग्न वालों के लिए यह सारी स्थिति कहाँ पर बन रही है? तीसरा भाव, जो कि पराक्रम का भाव है। हमारा इफर्ट्स, हम कहाँ इफर्ट्स लेंगे? सिबलिंग्स के भाव में। तो अब यहाँ पर
जो भी इफर्ट्स आप करने जा रहे हैं उसमें अगर कोई व्यवधान आ रहा था, परेशानियां आ रही थी, तो मंगलदेव उन चीजों को ठीक करा देंगे। पर फिर भी चूंकि यहाँ पर ये सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, तो थोड़ा सा आप अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखिएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की है, तो फिर जो वृश्चिक राशि रहेगी, तो तुला लग्न की कुंडली होने पर ये सेकंड हाउस में आ जाएगा, दूसरे भाव में। अब दूसरा भाव जो रहता है, दूसरा भाव होता है हमारा मुंह, हमारा परिवार, हमारी धन कमाने की स्थिति। तो ऐसे में क्या रहेगा, परिवार के साथ आपका थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यू आ सकते हैं। खाने वगैरह में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कोई फूड ऐसा खाना आप खा सकते हैं जिसके कारण स्टमक अपसेट हो। तो इस तरह की चीजें अगर आप समझना चाहते हैं कि अगर कोई भी राशि हमारे अलग अलग किस भाव में आती है, तो उसके अनुसार क्या रिजल्ट रहेगा, इसी चीज को समझने के लिए मैं एक 29 नवंबर को शाम को 5 से 9 एक एस्ट्रो बूट कैंप करने जा रही हूँ, जहां पर हम यह सीखेंगे कि अगर कोई राशि हमारे दूसरे भाव, चौथे भाव, आठवें भाव में अगर आ रही है, तो किस तरह से रिजल्ट होगा। वहां का लॉर्ड, अगर लॉर्ड मतलब उस पर्टिकुलर राशि का स्वामी, वो अगर कहीं और जाके बैठता है तो क्या रहेगा। तो ऐसी सारी चीजों को समझने के लिए मैं एस्ट्रो बूट कैंप करने जा रही हूँ, उसमें आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। जो ये जगह है, इस पर्टिकुलर भाव को हम कहते हैं अष्टम भाव। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मेष राशि, नंबर 1 मीन्स मेष राशि, एरीज साइन। तो इस तरह से अलग अलग है। हम जैसे ही इसमें समय अलग डालेंगे तो कुछ और राशि आ जाएगी। तो हम सबका राशियां अलग हो सकती है, हमारे लग्न के अनुसार अलग अलग। जो आप बॉक्सेस देखते हैं उसको हम कहते हैं हाउस या भाव, दे आर फिक्स्ड। तो ये एज इट इज रहेंगे, बट राशि मूव करती है और उनके अनुसार हमारे प्रिडिक्शंस में चेंजेस आते हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, सातवें भाव का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, कौन से और ग्रह इसको प्रभावित कर रहे हैं। या आपको देखना है कि आपका नौकरी की स्थिति कैसी है, बिजनेस कैसा चलेगा। तो ऐसी कई चीजों को जानने के लिए एस्ट्रो बूट कैंप 29 नवंबर को मैं कर रही हूँ, शाम को 5 से 9। उसे ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे लिंक क्लिक कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी। उसको क्लिक करें और ज्वाइन करें। आप जब कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगी, जूम की ज्वाइनिंग लिंक, वो सब आपको वहीं से मिलेगी। सो आई एम वेटिंग टू सी यू इन द एस्ट्रो बूट कैंप। एस्ट्रो बूट कैंप में जरूर आइए, हम आमने सामने बैठकर बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।